Okay, welcome to the EduDOS app, and today's topic is जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर और द प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो एनसीईआरटी का टर्म है ये जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. और प्रेशर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो बाकी और अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये प्रेशर सिस्टम के नाम से आपको देखने को मिलेगा. तो अर्थ के ऊपर जो भी हमारा विंड सिस्टम है, ठीक है ना, विंड्स कैसे फ्लो करती हैं, वो सारा का सारा चीज़ जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है प्रेशर सिस्टम से. ठीक है, तो हम प्रेशर सिस्टम बोले या हम बोले जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है. ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होगा, सर्कुलेशन मूवमेंट जो है या प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होने वाला है वो किस किस वेरिएशन की वजह से अफेक्ट होने वाला है. तो 4 इसमें बेसिक पैरामीटर हैं जिससे आपका जो वेरिएशन है वो अफेक्ट होता है ना. और अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम गोइंग थ्रू दैट और आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दोज कमेंट्स. एंड ऑब्वियसली अगर कोई भी आपको सजेशन है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इंक्लूड दैट इन माई वीडियो. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें सो दैट वी गेट अ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड वी ऑल्सो गेट अ बूस्ट टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन द सेम. ओके, तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है. तो मेरे एक फ्रेंड ने अभी मेरे को मैसेज किया था, मैंने चेक किया उसको, तो उसने बोला कि मैम आप थोड़ा सा टाइम दें बोर्ड पर जो आप लिखते हो उसके लिए. तो जस्ट गो थ्रू द डायग्राम, ओके, टेक योर टाइम, है ना, और आप इसको एक बार ड्रॉ कर लें फटाफट से और मैं फिर इसके बाद आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये प्रेशर सिस्टम जो है यहाँ पर वो काम करता है. ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की. तो जनरल सर्कुलेशन जो है वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है, तो वो 4 पैरामीटर्स हैं जिनसे वो अफेक्ट होता है. ठीक है, पहला इसमें है लैटिट्यूडनल वेरिएशन, दूसरा इसमें है इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, तीसरा इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस और चौथा इसके अंदर पैरामीटर है रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, सिंपल मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं कि आपकी अर्थ जो है वो 2 काम करती है. पहला काम तो वो क्या काम करती है कि अपनी ही एक्सीस के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमती है. ठीक है, दूसरा काम वो क्या करती है, वो अपनी एक्सीस पर ऐसे गोल गोल घूमने के साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी ऐसे गोल घूमती है. ठीक है, तो जब वो अपनी एक्सीस के ऊपर घूमती है तो हमें डे नाइट देखने को मिलता है, रोटेशन इफेक्ट. ठीक है, और जब वो सन के चारों तरफ घूमती है तो हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं. जो आपका मैंने आपको जो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ ऑन ओशियन करंट्स ना, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन के जो करंट मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें भी मैंने आपको कई बार ये डायग्राम बना के बताया और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर ये आपकी अर्थ है एंड दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, अगर ये 0 डिग्री लाइन है तो इससे अबव 23.5 पर और इससे नीचे भी 0 डिग्री से नीचे भी 23.5 पर आपका नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, तो हम इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ. ये आपका ऊपर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो होता क्या है, सन आपका मूव करता है और जो उसका मोशन होता है वो एक बार होता है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, फिर बैक टू इक्वेटर, मतलब 2 हो गए पार्ट, फिर यहां से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और वापस कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर पर. ठीक है, तो कितने पार्ट बन गए हमारे ये, 1 2 3 4 और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. ओके, दीज आर 4 और आपके 12 मंथ्स. तो 4 अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 3. तो 3 मंथ के हमें 4 सीजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट. ठीक है ना, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स. इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो सो दैट यू विल गेट टू नो कि आपका हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से वेरिएट होता है ना, अर्थ के ऊपर जो हीटिंग है वो इस सन के मूवमेंट की वजह से कैसे अफेक्ट होती है. तो एक ब्रीफ में मैं आपको फिलहाल अभी बता रही हूँ कि सन का मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर ऑलमोस्ट सन का हमेशा होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर पर. ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट इक्वेटर पर होगा. ठीक, तो मैं छोटी सी इसमें बात बता रही हूँ वो ध्यान दें. इक्वेटर से ऊपर वाला जो ये हाफ स्फेयर है इसको हम लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर और 90 डिग्री के ऊपर यहाँ जो लाइन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल. देखें ये लाइन है 0 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर जो लाइन है, ठीक है ना, उसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल. ऐसे ही इस 0 डिग्री लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के ऊपर जो लाइन है उसको हम लोग बोल रहे हैं साउथ पोल. तो ये हाफ स्फेयर है सदर्न हेमिस्फेयर, ये हाफ स्फेयर है नदर्न हेमिस्फेयर. तो सन जो है आपका
एक बार ऊपर जा रहा है यहाँ और एक बार नीचे जा रहा है, फिर वापस इक्वेटर पर आ रहा है। तो क्योंकि सन का जो मूवमेंट है वो 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर के अराउंड बार बार हो रहा है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हीटिंग आपकी होती है यहाँ इस वाले पार्ट पे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये तो हो गया लैटिट्यूडनल वेरिएशन। ठीक, अभी मैं डिस्कस कर लूंगी क्यों क्या हुआ इसकी वजह से। क्या हुआ इसकी वजह से, हीटिंग इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा हुई। ठीक है, और हीटिंग सबसे ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात मैं आपसे करती हूँ कि अगर आप डेजर्ट में गए और डेजर्ट में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा हीट किधर फील होगी आपको, लेग्स, मतलब लैंड मास आपका हीट होगा। तो जो एयर लैंड मास के पास है वो सबसे ज़्यादा हीट अप होगी। और वार्म एयर कैसी होती है, लाइट, ठीक है ना, गर्म हवा कैसी होती है, लाइट, एंड वार्म एयर राइजेस। ठीक, तो इसकी वजह से आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। कैसे होगा भी बात करेंगे। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ गया, इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। जैसा कि मैंने अभी कहा, यहाँ लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से क्या हुई, अनइक्वल हीटिंग, मतलब इक्वेटर के ऊपर ज्यादा हीट मिलेगी आपको और पोल्स के ऊपर उतनी हीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस अनइक्वल हीटिंग की वजह से क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर डिफरेंस, और हेंस क्रिएट हो गई क्या, प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। भाई सिंपल सी बात है, लैंड है और ओशियन है, ठीक है, पानी को गर्म होना है और अर्थ को गर्म होना है, तो दोनों के हीटिंग में डिफरेंस है। क्या, एक देर से गर्म होता है और देर तक ही देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। एक जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो लैंड है आपका, जल्दी से वार्म अप होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन ओशियन उतना ही देर से होगा और उतना ही देर तक उस चीज को रिटेन करेगा। तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कॉन्टिनेंटल लैंड मास ज्यादा है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ओशियन का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। तो जो ज्यादा हीटिंग है आपको वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा देखने को मिलेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में उतनी ज्यादा हीटिंग नहीं होगी, क्योंकि लैंड मास ज्यादा है, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर, रोटेशन ऑफ अर्थ। भाई रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या हो रहा है, भाई 24 घंटे के लिए इन जनरल मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है ना, फॉर 24 आवर्स देयर विल बी अ डे एंड फॉर इन अ डे देयर आर 24 आवर्स। 12 घंटे के लिए क्या होगा, दिन होगा, और 12 घंटे के लिए क्या होगी, रात होगी। लेकिन जब सन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर हम जस्ट इसी फेस को देख रहे हैं तो आपके सन पहले इस फेस पर रहेगा, फिर ये ऐसे गोल घूम रही है चीज, तो गोल घूम रही है तो सन इसके कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड साइड के ऊपर। तो हीटिंग जो यहाँ पर ज्यादा हो रही थी, अब वो हीटिंग कहाँ चले जाएगी, इसके बैक साइड पर। या सिंपल टर्म्स में बोलूं कि अगर दिन के टाइम में हीटिंग लैंड के ऊपर हो रही है तो रात के टाइम में जो हीटिंग वाला इम्पैक्ट है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ओशन के साइड पर। ठीक, तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपका क्रिएट होगा क्या, प्रेशर। ठीक, अब वो जो प्रेशर का वेरिएशन है वो दो फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, या तो वो थर्मल रीजन से अफेक्ट होगा, या थर्मल रीजंस के कारण आपका प्रोड्यूस होगा प्रेशर डिफरेंस, या फिर वो डायनामिक रीजंस की वजह से आपका प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। थर्मल रीजन बोलने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो आपने ऐसा कुछ एनसीआर उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर ना, PV = nRT, ठीक है ना। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन सब में आपने एक एसोसिएशन पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम उस चीज को देखते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा थर्मल रीजंस के अंदर कि जहां पर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है ना, वहां टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, अभी मैंने कहा लैंड मास के ऊपर टेम्परेचर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो यहां से एयर नीचे से कहां पहुंच गई, ऊपर। तो यानी कि नीचे की तरफ एयर कैसी हो गई, लेस डेंस, और ऊपर की तरफ हायर। तो नीचे जो क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक, अगर कहीं पर क्या है, लो टेम्परेचर, तो वहां पर क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर। तो ये जो डाउन और अप वाला मार्क मैंने बनाया हुआ है, दिस इज लो एंड दिस इज हाई। ठीक है, इनवर्स वाला रिलेशन होता है यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर में। डायनेमिक रीजंस की अगर हम बात करते हैं, डायनेमिक में क्या होगा कि मतलब हीटिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी एयर आ रही है और एयर जा रही है, ठीक है ना, या कोल्ड एयर आ रही है या वार्म एयर जा रही है, उसकी वजह से क्या होगा। तो अगर आपकी एयर कहीं से असेंड कर रही है, असेंड का मतलब क्या है, एयर अर्थ की सरफेस से कहाँ जा रही है, ऊपर, ठीक है, तो एयर अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे वाले पॉइंट पर क्रिएट होगा लो प्रेशर। LP स्टैंड्स फॉर लो प्रेशर। ठीक, और एयर यहां से क्योंकि कहाँ जा रही है, ऊपर, ठीक, तो यहां तो लो प्रेशर है, लेकिन अबव एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है ना, यहां पर क्रिएट हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। ठीक, तो अब क्या है नेक्स्ट चीज, ये तो हो गया प्रेशर का क्रिएशन कैसे कैसे होगा। ये 4 फैक्टर क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जनरल सर्कुलेशन, ये हमने बता दिया आपको किस तरीके से सर्कुलेशन इफेक्ट होने वाला है। ठीक, प्रेशर डिफरेंस कैसे कैसे क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेंगी ये 3 सेल, ठीक है, वन इज योर हेडले सेल, सेकेंड इज योर फेरल सेल
एंड अनदर इज योर पोलर सेल। अब कैसे कैसे देखने को मिलेंगी जरा इसको देखें। ये है आपका इक्वेटोरियल लो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कहा लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन की वजह से इक्वेटर के ऊपर लैंडमास भी बहुत ज़्यादा है, तो हीटिंग इफेक्ट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर इस पॉइंट के ऊपर कैसा होगा, ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, लो। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस पॉइंट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा क्या, लो प्रेशर, ठीक है। और अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो एयर क्या करेगी, एसेंड, एयर क्या करेगी, एसेंड, ठीक है ना। तो अर्थ सरफेस से एयर कहाँ जाएगी, ऊपर। तो बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। ये साइकिल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, एयर का हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, एंड दीज लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग एयर का वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। कौन सा मोशन, वर्टिकल। तो एयर जो है वो दो तरीके से मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है आपका और एक कौन सा मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट। तो जो वर्टिकल मूवमेंट हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो आपकी एयर चली गई यहाँ से और कहाँ, ऊपर। तो ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर, क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो और अदर टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ से एयर कैसी थी, वार्म, वार्म एयर राइज करी यहाँ से। तो एयर जब किसी हाइट पर जाएगी, है ना, आपको मालूम होगा ट्रोपोस्फेयर की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो एयर असेंड करके कहाँ जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमें मालूम है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है वो बहुत सारी लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, इस तरीके से करके हमारी बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो जो एयर असेंड करेगी वो कहाँ तक करेगी, टिल ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर तक जो वो एयर आपकी जा रही है। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करें कि यहाँ पर जो ये साइकिल है इसकी विड्थ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पोलर साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके विड्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक विड्थ ज़्यादा होती है और पोल्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक विड्थ कम होती है। तो यहाँ 8 किलोमीटर और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो आपका जनरल वेरिएशन आ जाता है, यहाँ एटमॉस्फेयर ज़्यादा ऊपर तक होता है और यहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा पास में होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वार्म एयर ने क्या किया, राइज। अब भाई वार्म एयर ऊपर जाएगी, हवा में जाएगी, ठीक है ना, ऊपर एटमॉस्फेयर में चली गई है। अर्थ से गर्म हुई हवा, वार्म एयर कहाँ राइज करी, ऊपर। जैसे ही वो ऊपर गई तो वो क्या करेगी, कूल डाउन, ठंडी होगी। और ठंडी होगी तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर, कंडेंस होगी। कंडेंस होगी तो वो क्या करेगी, स्प्रेड आउट करेगी। अब वो स्प्रेड आउट करेगी तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर वो इधर और इधर डिस्पर्स हो गई। अब यहाँ से जो एयर है, कूल एयर, वो क्या करेगी, डिसेंट। कूल एयर क्या करेगी, डिसेंट। तो यहाँ से ये एयर सारी की सारी कौन से पॉइंट पर, सब ट्रॉपिकल हाई पर, ठीक है ना। वर्ड देख लें यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई। दिस हाई रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पर अब की बार क्या क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, हाई प्रेशर। तो जो आपकी हवा है अब यहाँ से ऊपर से कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक। तो अब होगा क्या, क्योंकि एयर यहाँ से असेंड करी है तो इस पॉइंट पर आपको क्या क्या देखने को